हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। नए वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। हमने यहाँ पर एक चैंपियन सीरीज चला रखी है जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन को 10th क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1 बाय 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप मैथ को एक बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ सकें और आपका जो एग्जाम है, आपकी जो मार्क्स है उसको आप इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारी 4.3। अब तक जो भी हमने एक्सरसाइज करी है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर हमने कवर किया है। 4.1 4.2 भी हमने कवर कर लिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है उसकी शुरुआत करेंगे और 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारी एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने मैथ में सेकंड चैप्टर देखा, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। यहां हम 4th चैप्टर करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो 4.3 करने वाले हैं आज 1 बाय 1। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, हमारा जो टारगेट है उसे ध्यान रखना, 100 आउट ऑफ 100 हम मैथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि हम बोर्ड में जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपको क्या पता करना है, आपको रूट्स का जो नेचर है वो पता करना है। अब रूट्स क्या होते हैं उसका डिस्कशन हमने 4.1 4.2 में बहुत अच्छे से किया था। यहां पर मैं फिर से आपको थोड़ा बेसिक पढ़ा दूंगा ताकि आप इन क्वेश्चन को करने के लिए एबल हो जाएं। ठीक है, चलो तो यहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है, किसी वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल के अंदर या एक इक्वेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। जैसे कि अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा, यहां पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। समझ में आई बात? आपकी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c हमारा यहां पर कांस्टेंट टर्म होने वाली है। ठीक है, बढ़िया बात। अब देखो इसमें ये बोलता है नेचर ऑफ रूट पता करो। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड कीजिए। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो नेचर फाइंड करने के लिए रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है हमारे पास में जिसमें हम x की वैल्यू पता करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करा रहा हूं, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो कंसेप्ट सीखना जरूरी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो तो x के लिए हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आई बात? ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब बात आती है सर कि अगर ये जो b² माइनस 4ac है ना, हम b² माइनस 4ac की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं? b² माइनस 4ac की वैल्यू पता करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आपको नेचर पता करना है रूट्स का, आपको अगर नेचर पता करना है तो आपको b² माइनस 4ac पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? b² माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे? b² माइनस 4ac को नॉर्मली साइड में जाकर सॉल्व करेंगे। अब b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है। a क्या? 4 तो अपना 4 ही रहेगा। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। c क्या होता है? हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसे फाइंड करना है ना, b² माइनस 4ac को फाइंड करना है। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू 3 कंडीशन को क्रिएट करती है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने b² माइनस 4ac सॉल्व करना स्टार्ट किया तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ सकती है? क्या b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ सकती है? क्या आ सकती है? अगर आपने b² माइनस 4ac को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब b² माइनस 4ac आपने सॉल्व किया और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, यानी पॉजिटिव आ गई।
हो सकता है ये भी, ठीक है ना, कोई डिजिट आ सकती है 3 4 5, ये सब पॉजिटिव नंबर है ना, तो हमारा पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है। एक तीसरी कंडीशन है कि अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने गए और नेगेटिव आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो इन तीन कंडीशन के अलावा हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं बनेगी। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने जाएंगे तो या तो जीरो आ सकता है, या पॉजिटिव आ सकता है, या नेगेटिव आ सकता है, ये तीन कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब जीरो आता है तब क्या होता है, पॉजिटिव आता है तब क्या होता है, नेगेटिव आता है तब क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो बन जाता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो बन जाता है, तो आप देखिए यहां पर अगर ये जीरो बन गया तो ये रूट पूरा जीरो हो जाएगा, और अगर ये पूरा जीरो हो गया तो बचा कौन, माइनस का b अपॉन 2a, क्योंकि अगर जीरो हो गया है तो प्लस माइनस जीरो करने पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, जीरो कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो माइनस का b अपॉन 2a बनेगा, क्या बनेगा, माइनस का b अपॉन 2a, है ना, मतलब माइनस का b अपॉन 2a, सॉरी, है ना, तो ये बनेगा, मतलब इस कंडीशन के लिए आपके जो रूट्स होंगे ना, इस कंडीशन के लिए आपके जो रूट्स होंगे ना वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही रूट्स क्या बनेंगे, माइनस का b अपॉन 2a बनेगा, माइनस का b अपॉन 2a बनेगा, दोनों ही रूट्स, है ना। अब अगर मान लीजिए आपके पास में पॉजिटिव नंबर आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने गए और जीरो से बड़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव नंबर आ गया, तब क्या होगा, देखो अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तो फिर तो रूट सॉल्व होगा, तो वहां पर आपके पास में रियल रूट्स तो होंगे, रियल रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, पर कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे, ठीक है ना, अनइक्वल कह सकते हैं या फिर डिफरेंट भी कह सकते हैं, समझ में आई बात, अनइक्वल कह लो या फिर डिफरेंट रियल रूट्स भी आप इसको कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, समझ में आई बात। उसके बाद में मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका नेगेटिव आ गया, ये कंडीशन भी तो हो सकती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव आ जाए और रूट में अगर नेगेटिव आ गया, इसको सॉल्व किया और रूट में नेगेटिव आ गया, तो ये एक इनवैलिड कंडीशन है, ये एक इनवैलिड कंडीशन है, जिसके कारण आपके हम क्या बोलेंगे, रियल डोंट, या ऐसा कह सकते हैं रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, ये ना बोलकर ऐसा बोल सकते हैं रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, ये कंडीशन बनती है। आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, है ना, नहीं आई है तो फिर से देख लो, फिर से बता देता हूं। एक बार अगर जीरो आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आ गया तो रियल रूट्स तो होंगे पर इक्वल होंगे, रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो इनवैलिड कंडीशन आ गई सर, है ना, रूट में नेगेटिव हो जाए वो इमेजिनरी नंबर चला जाता है ना, 11th क्लास का कंसेप्ट होता है कि अगर आपका रूट में नेगेटिव आ गया तो वो इनवैलिड कंडीशन है, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव आ गया तब आपके रियल रूट तो होंगे पर दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। चलें आगे, तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास में ये एक क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए हमें क्या पता करना है, पहले तो नेचर पता करना है, ये नेचर है, ये तीनों कंडीशन जो है ना वो रूट्स के नेचर को शो करती है, और यहां पर है हमारे पास में रियल रूट अगर एग्जिस्ट है देन फाइंड करो, ठीक है ना। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ax स्क्वायर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ में हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या निकल कर आती है, a की वैल्यू निकल कर आएगी 2, देखो यहाँ पर 2 लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरीके से अगर b की बात करते हैं तो b निकल कर आएगा -3 x का कोफिशिएंट, और c की बात करते हैं तो ये आएगा 5। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं पिछली एक्सरसाइज में 4.1 4.2 में, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हमको चेक करना है नेचर ऑफ रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आएगा -4, a की जगह हम रखेंगे 2 और c की जगह हम क्या रखेंगे 5, ठीक है, ये करेंगे सॉल्व तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 9 आएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40 होगा, ठीक है ना। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे 9 में से -40 करेंगे तो माइनस का 31 आएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर नहीं कह सकते इसको, पर हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोलेंगे कि भैया ये नेगेटिव आया है क्या, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आई है, और लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है तो क्या बनता है हमारा, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट,
क्या बोलेंगे, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। और अगर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, देखो बोला है यहाँ पर है ना, अगर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फाइंड तो करना ही नहीं है, तो हमारा यहीं पे आके इसको हम छोड़ देंगे। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन के लिए रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, और रियल रूट अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो फाइंड भी नहीं करना है। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन है आपका, ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखना। चले चलो आगे चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में आता है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन है। चलो तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से? अच्छा, तो यहां पर हम a लिखते हैं इसके लिए, तो ये होगा 3। अगर मैं b की बात करता हूं तो b आएगा माइनस का 4 रूट 3, और अगर c की बात करते हैं तो जो c है हमारे पास में वो आता है 4। ठीक है ना। अब रियल रूट पता लगाने हैं या फिर नेचर पता लगाना है रूट्स का, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac को पता करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a की जगह क्या आएगा 3 आएगा, और हमारा c की जगह क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, और रूट 3 और रूट 3 3 होता है, तो 16 3 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 4 हमारा फिर से 48 आ गया। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि सर 0 आ रहा है। इफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 बन जाता है तो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और रियल रूट्स होते हैं और क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक, जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक में रूट्स पता करने का, वो फॉर्मूला होता है सर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में क्या आता है 2a आता है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो गया है 0 हो गया है, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि सर x जो है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन 2a। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो x के आपको दो रूट्स मिलेंगे, दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। एक तो मिलेगा आपको माइनस का b अपॉन 2a, और दूसरा भी यही होगा, क्या होगा माइनस का b अपॉन 2a। आई बात समझ में? ठीक है ना, ये बनने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कराएंगे और दो रूट निकालेंगे, और दोनों इक्वल ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर माइनस लगाया, b की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 4 रूट 3 और अपॉन 2a, 2a मतलब 2 इंटू 3। सेम टू सेम यहां पर करेंगे, माइनस चल ही रहा है, और फिर माइनस का 4 रूट 3 लिखा, और अपॉन में क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे। समझ में आई बात? इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 4 रूट 3, क्योंकि देखो आप क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे आएगा 2 रूट सॉरी नीचे जो आएगा आपका वो आएगा रूट में 3 नहीं आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 3 आएगा। उसके बाद यहां पर देखते हैं तो ये बनेगा 4 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 3। अब थोड़ा कट कीजिए, 2 1 जा 2 कर लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो रूट 3 इससे कटेगा तो यहाँ पर रूट 3 बचेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, ये इससे कट होगा और रूट 3 1 टाइम, ये रूट 3। तो हमारे पास जो रूट्स आने वाले हैं वो क्या आएंगे, जो हमारे पास में x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 2 तो ऊपर रह गया और रूट 3 नीचे रह गया, तो ये आएगा 2 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बड़े ध्यान से देखना। क्या किया है, नेचर ऑफ रूट पता किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 निकल के आ गया। अगर 0 निकल कर आ जाता है तो हमारे रियल रूट्स तो होते हैं, पर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो माइनस का b अपॉन 2a बनेगा, ये भी माइनस का b अपॉन 2a बनेगा, और इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं थोड़ी काटापीटी होगी, यहाँ पर 2 से 4 को काटोगे, रूट 3 से 3 को काटोगे, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। दोनों रूट्स होंगे रियल और सेम होंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हमें पहले नेचर पता करना है और उसके बाद में हमें रूट्स पता करने हैं, अगर रियल है तो। ठीक है ना, तो सबसे पहले a यहाँ पर मैं निकालने जाता हूं, तो a आता है मेरे पास में 2, b की बात करता हूं तो आता है -6, और c की बात करता हूं तो आता है 3। यही चीज आएगी। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू -6 होगा और c इक्वल टू 3 होगा। अब हमको यहाँ पर पता करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4, और a की बात करते हैं तो 2 आएगा, और c की बात करते हैं तो 3 आएगा, है ना। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24,
तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर 24। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं 24 में से आपका 36 माइनस होता है तो 6 और 6 कितना बनेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। ये 12 हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना वो आपका बड़ा आया है 0 से। क्या आया है? 0 से बड़ा आया है। और अगर कोई चीज 0 से बड़ी आती है तो हमारे क्या होते हैं, रियल रूट होते हैं और क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमको एक्स पता करना है, रूट्स पता करने, तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। आप जब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आ गई बात समझ में? चलो तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा के देखते हैं क्या निकल कर आता है। माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर -6 और पहले से ही माइनस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा -6 प्लस माइनस और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने निकाली जो कि आती है आपकी 12। कितनी आती है? 12 आती है। और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2। आगे बात समझ में? अब इसको और आगे सॉल्व करने गए तो माइनस माइनस प्लस 6 बनेगा, प्लस माइनस, अब यहां देखो आप प्लस माइनस आपके पास में आ रहा है। और अगर मैं 12 को लिखने जाता हूं तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा तो रूट में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और नीचे है हमारा 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहां देखते हैं कि यार ये 2 इसमें भी आ रहा है, एक 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया, तो यहां बना 3 प्लस माइनस रूट 3 और अपॉन में 2 इंटू 2। तो ये 2 से ये 2 चला जाएगा, 4 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, फिर से 2 इंटू 2 में ये चला गया। तो अब हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आ गए। क्या सॉल्यूशन आ गए? एक बार तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक बार हम x की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। आई बात समझ में आपको? ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे। आ गई बात समझ में? सिंपल कैलकुलेशन है। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया, देखा यहाँ पर कि 0 से बड़ा आ रहा है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमने 2 रूट्स निकाले जो कि कैसे हैं, रियल तो है बट डिफरेंट है। आ गई बात समझ में? चलो तो अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आता है ना। सेकंड क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है। हर इक्वेशन के अंदर एक k चल रहा होगा, उस k की वैल्यू बतानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अच्छा, क्या बोलता है कि आपको k की वैल्यू पता करनी है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स है ना वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, रियल है और इक्वल रूट्स है। अब रियल और इक्वल रूट्स तो एक ही कंडीशन में आते हैं और वो आते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बनता है। रियल रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनता है, 0 के इक्वल बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो a की वैल्यू मेरे पास में 2 आती है, b की वैल्यू मेरे पास में k आती है और c की वैल्यू मेरे पास में 3 आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करोगे तो यही आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, b की वैल्यू k आएगी और c की वैल्यू 3 आएगी। इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट कराते हैं और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तो बी स्क्वायर की हम बात करते हैं तो हमारे पास में बनेगा k का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की जगह हम 2 लिखेंगे और c की जगह हम 3 लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास में k स्क्वायर 4 2 8 8 3 24 माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ k की वैल्यू आप निकालने जाओगे तो ये बनेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। और फिर क्या करते हैं कि अगर स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे k जो होगा वो आएगा आपका रूट में 24, और 24 को हम और अगर ब्रेक डाउन करें, 24 को अगर हम और ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास में आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना, यही आता है। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 आ गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस 2 का एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये निकल कर आएगा हमारे पास में 2 रूट में 6, और वो भी प्लस माइनस। 2 वैल्यूज आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि जब भी आप रूट को सॉल्व करते हैं तो रूट से जो वैल्यूज बाहर आती है वो प्लस और माइनस दोनों की फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर k की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास में +-2 रूट 6, +-2 रूट 6। अगर आप चाहें तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं प्लस माइनस रूट में 24 करके, और अगर आप फैक्टर करके लिखते हैं तो भी आप इसको
लिख सकते हैं। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। चलो तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। उसमें हमें k की वैल्यू बतानी है कब, जब रियल रूट्स है और वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है अभी, तो इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बनेगा आपका के एक्स स्क्वायर। फिर के एक्स को -2 से कराएंगे, तो फिर बनेगा -2kx और +6 इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। अब क्या करना है, यहां पर a, b और c पता लगाना है। a की मैं बात करता हूं तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि बनेगा k, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x -2k और c होता है कांस्टेंट जो कि बनेगा 6। अब क्या करना है, सिंपल, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि रियल रूट्स और इक्वल है। रियल रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो यहां पर b स्क्वायर -4ac लगाएंगे। b स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो b स्क्वायर आता है मेरे पास में -2k का स्क्वायर -4, a की जगह मेरा आएगा k और c की जगह मेरा आएगा 6 इज इक्वल टू 0। इसको और फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 और k का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 और 24k आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर देखें तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहां पर कॉमन ले लेते हैं। आप बताइए मुझे इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। देखो 4 की टेबल में 24 आता है तो एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, k स्क्वायर और k है तो एक k भी कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, 4 बाहर आ गया, k स्क्वायर में से k बाहर आ गया तो k बचेगा माइनस, और 24k में से 4 बाहर निकाला तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी 4 6 जा 24 होता है और k बाहर निकाल दिया तो ये बनेगा यहाँ पर 4k k -6 इक्वल टू 0। अब एक बार तो आप क्या कीजिए 4k को 0 के इक्वल रख दो और एक बार आप k -6 को 0 के इक्वल रख दो। ऐसे तो निकालते हैं रूट्स। अगर हमारे पास में 2 फैक्टर्स आ जाते हैं तो उनको एक बार क्या दोनों को ही एक एक करके 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहां पर जब मैं k निकालने जाऊंगा तो ये मेरा आएगा 0, क्योंकि 4 डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बनेगा, और यहां पर मेरे पास में k की वैल्यू आएगी 6। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो मेरे पास में यहां पर 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 0 और एक आ रही है 6, ठीक है ना। और यही फाइनल आपके आंसर्स हो जाएंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर चाहें तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़े आगे। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और वो आता है इट इज पॉसिबल। अभी हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या कहता है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, ठीक है ना। एक आम का बाग, बगीचा होता है आम का, तो ये बोल रहा है क्या पॉसिबल है क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर आम का बगीचा डिजाइन करना जिसका लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर जो शेप है मेरा, ये जो आम का बगीचा उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो मैं बना लेता हूं यहां पर रेक्टेंगुलर शेप कुछ इस तरीके का होगा, है ना। ये आम का बगीचा है, और अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, और ये हमारी ब्रेथ होती है, ठीक है। अब ये बोलता है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ की ट्वाइस है। अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं तो लेंथ मेरी 2x होगी कि नहीं होगी, यही कह रहा है, यही तो कहता है लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ डबल है किसकी, ब्रेथ की। तो अगर ब्रेथ को आप x मानते हो तो लेंथ आपकी 2x होगी कि नहीं होगी, होगी। और इसका एरिया जो है ना वो 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर है, इफ सो, अगर ये चीज पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करके बताइए। चलो आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर लेट किया है तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट ब्रेथ विल बी x
मीटर कर लेते हैं, मीटर में लिखा है इसलिए, ठीक है ना। तो ब्रेथ हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। इस कारण से हमारी जो लेंथ होगी वो क्या 2x मीटर होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो, है ना। अगर ब्रेथ और लेंथ में रिलेशन देखते हैं तो लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ जितनी भी है उसके ट्वाइस क्या है, लेंथ है। तो हमने ऐसा कर लिया। अब मुझे गिवन है एरिया, तो एरिया के लिए हम बात करते हैं। एरिया लिखेंगे यहां पर, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, ठीक है। मैंगो ग्रोव मतलब आम का बाग जो होता है, बगीचे जो होते हैं वो। एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। पर मैं जानता हूं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है L इंटू बी, और ये बराबर दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर के। अब L की बात करते हैं तो L हमारे पास में 2x है और B हमारे पास में क्या है, x है, इज इक्वल टू 800। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो आप 2x अगर x से मल्टीप्लाई होता है तो 2x स्क्वायर आएगा और ये बनेगा 800। मतलब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्रिएट हो रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये पॉसिबल है या नहीं है वो हमको तब देखना पड़ेगा कि इसके जो रूट्स आते हैं क्या वो रियल आते हैं क्या, ठीक है ना। अगर रियल आते हैं तो ही यहाँ पर ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। चलो तो इसको देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि सर 2 को भेज दो डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आएगा कि नहीं आएगा। 2 जाकर 800 को काटेगा तो 400 आएगा। तो मोटा मोटा हमारे पास में इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और अगर आप यहां से रूट स्क्वायर हटाते हैं, यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो 400 पे रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, तो रूट लगेगा आपका 400 पे। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी ±20, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट जो होता है 400 का वो 20 होता है और प्लस माइनस में आएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू +20 और x इज इक्वल टू -20। तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, ये तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा इनवैलिड, ये वाली तो चीज पॉसिबल ही नहीं है ना, ये वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी आपकी लेंथ जो नेगेटिव में नहीं हो सकती, समझ में आई बात। तो ये पॉजिटिव वाला लेंगे और x हमारा क्या है, यहाँ पर ब्रेथ है, विड्थ है, सॉरी ब्रेथ भी बोल सकते हैं विड्थ भी बोल सकते हैं ना। तो ये हमारी x है, x मतलब 20 मीटर। और लेंथ की हम बात करते हैं तो लेंथ हमारी क्या होगी 2x मतलब 2 इंटू 20 जो कि हमारी बनती है 40 मीटर। क्या बनती है, 40 मीटर बनती है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। और देखो आप एरिया निकालना तो L इंटू बी करोगे कि नहीं करोगे, तो ये 800 आएगा, 20 इंटू 40 करोगे तो वेरीफाई भी हो गया। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर शेप ऑफ मैंगो ग्रोव्स जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, और ये पॉसिबल है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आई बात। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर नहीं आया वीडियो समझ में तो एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं हम आगे हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये बोलता है क्वेश्चन है इट इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, है ना। सेम क्वेश्चन है पीछे किया है, जो ये सिचुएशन है वो पॉसिबल है क्या, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। एज वाला क्वेश्चन है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड है उनके दोनों की एज का अगर सम करते हैं तो वो 20 आता है, ठीक है ना। 2 फ्रेंड है और दोनों की एज का अगर सम करते हैं, कौन सी एज, प्रेजेंट एज। देखो यहाँ पर प्रेजेंट एज लिखा है, अगर प्रेजेंट एज का हम सम करते हैं तो हमारे पास में 20 ईयर आता है। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने 4.2 4.1 की तरफ देखे थे, है ना, 4.2 में देखे थे जहां पर हम सिचुएशन बना रहे थे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पर जो 2 फ्रेंड्स हैं, मतलब जो 2 दोस्त हैं, उनमें से 1 फ्रेंड की जो एज है वो अगर मैं x ईयर मान लूं, x ईयर मान लूं, तो आपका जो अनदर फ्रेंड होगा, जो अनदर फ्रेंड्स एज जो होगी, क्या वो 20 माइनस x ईयर होगी कि नहीं होगी, बताओ बताओ, ईयर्स होगी कि नहीं होगी, एस लगा लीजिए यहाँ पर, होगी कि नहीं होगी। अगर मैं 2 फ्रेंड्स का सम करता हूं वो 20 आता है ना। दोनों फ्रेंड्स की एज जो है उनका सम करते हैं तो 20 आता है। एक को अगर x मान लिया तो दूसरा 20 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। डिडक्ट करेंगे तो बचे हुए की आ जाएगी, दूसरे वाले की जो एज है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को x मान लिया और दूसरे को हमने 20 माइनस x मान लिया, बढ़िया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास में क्या है, 4 ईयर अगो। अब अगो का मतलब क्या होता है, अगो का मतलब हमको जाना होता है पीछे की तरफ, ठीक है ना। कहाँ जाना होता है, पीछे की तरफ, मतलब माइनस करना पड़ता है, पीछे की तरफ जाना पड़ता है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। अगर आप 4 साल पीछे चले गए,
4 साल पीछे चले गए मतलब अगर मेरी एज आज मान लीजिए x है तो 4 साल पहले क्या होगी, x माइनस 4 होगी कि नहीं होगी। अगो का मतलब पीछे की तरफ होता है और हेंस का मतलब आगे की तरफ होता है, ठीक है ना। तो अगो यहां पर बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम कंडीशन बना लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है सर कि अगर आप 4 साल पीछे जाकर दोनों की एज को अगर प्रोडक्ट कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं तो 48 मिलता है। अब 4 साल पीछे जाना है तो x माइनस 4 करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। और इसमें से भी 4 साल पीछे तो 20 माइनस x में से -4 करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करा दिया, दोनों का प्रोडक्ट करा दिया, जो कि क्या आएगा हमारे पास में 48 आएगा। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है भाई। आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो दोनों से माइनस होगा ना। अगर एक फ्रेंड 4 साल कम हो रहा है तो दूसरा भी 4 साल कम होगा, ये कम कर दिया और दोनों का प्रोडक्ट 48 आ गया। आइए अब क्या करते हैं सर, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 4 आएगा, इसमें देखो आप 20 में से अगर 4 चला जाए तो 16 बनेगा। 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कराते हैं। x को मैं 16 से मल्टीप्लाई कराता हूं, x को 16 से कराया तो 16x बनेगा और x को अगर माइनस x से कराएगा तो माइनस का x स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। सिंपल मल्टीप्लाई है। -4 अगर 16 से होता है तो -16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा कितना होता है बताओ, 16 4 जा होता है 64, माइनस का 64 और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। आ गई बात समझ में। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो बनता है माइनस का x स्क्वायर और 16x 4x ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, इन टर्म्स को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर को तो उधर लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। उधर जाएंगे हम तो ध्यान से देखना, इस तरफ तो 0 बनेगा तो मैं इस 0 को इस तरफ लिख रहा हूं, कोई बात नहीं है ना। एक्स स्क्वायर उधर जाता है तो पॉजिटिव बनेगा, 20x उधर जाता है तो नेगेटिव बनेगा और इस तरफ पहले से चल रहा है 48, उसके बाद में प्लस आ जाएगा 64 और इक्वल टू में 0। बोलो आ रही क्या बात समझ में। सिंपल ट्रांसपोर्टेशन मेथड किया है, बस 0 को हमने उस तरफ रखा है, ठीक है ना। यहां पर एक्स स्क्वायर को उधर भेजा, 20x को उधर भेजा और 64 को भी उधर भेजा। यहां पर 48 चल रहा था वो प्लस का है ना, प्लस साइन लगा देंगे यहां पर, ठीक है। चलो आगे अगर हम इसको देखते हैं तो आगे हमारे पास में इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर, उसके बाद 20x तो माइनस का ऐसे ही चलेगा और ये हमारा बन जाएगा 48 और 64 अगर हम ऐड कराते हैं तो बनता है, देखो 8 और 4 कितना बनेगा, 12 बनेगा, 1 कैरी जाएगा तो ये बनेगा 11, 112 इज इक्वल टू 0। तो 112 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब ये बोलता है ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या आता है तो हम यहां पर चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac केवल और केवल नेगेटिव आता है तब जाकर कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है, अदरवाइज पॉसिबल होती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं। बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह 1 आएगा, c की जगह 112 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। -20 का आप होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है और 20 इंटू 20 कितना बनता है, 400 बनता है। कितना बनता है, 400। माइनस 4 को 1 से कराया 4, फिर 4 को इससे कराया तो ये बनेगा 448, ठीक है ना। इक्वल टू 0 मैंने यहां लगा रखा है, इसको काट देना, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस का 48 जो कि क्या है, नेगेटिव है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आ जाता है 0 से तो हमारे पास में इनवैलिड कंडीशन बनती है, मतलब रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे और रियल रूट अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल कंडीशन जो है वो होगी या नहीं होगी, नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 आ गया है, नेगेटिव आ गया है। रूट में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर तो इनवैलिड कंडीशन आएगी ना, इमेजिनरी कंडीशन आएगी, तो ये हम बोलेंगे। समझ में आई बात। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट भी है बट कंसेप्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बदल कर भी आता है, वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो बदल कर भी आती है, डिजिट्स बदल के भी आती है, तो भी हम सॉल्व कर जाएंगे अगर हम बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना। बेसिक से अगर चूक गए तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलें आगे की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है ना। क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप है आपके पास में, ठीक है ना। ऐसा बोलता है पेरीमीटर इज 80 एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। एक ऐसा पार्क जिसका एरिया और पेरीमीटर आपको गिवन है, एरिया और
पेरीमीटर आपको गिवन है और आपको बोलता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो यहां पर इसको हम एल और इसको बी मान लेते हैं। ये हमारा एल हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें दे रखा है 80 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, यही होता है रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर। ये 80 मीटर दे रखा है, यहां से l प्लस बी निकालते हैं तो वो आता है हमारे पास में 80/2, जो कि निकल कर आएगा 40। मतलब l प्लस बी का जो सम है, l और b का जो सम है वो 40 आता है। मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 40 मीटर आता है। ये हमारे पास में l प्लस बी आ गया। यहां से अगर मैं l निकालता हूं या फिर b निकालता हूं तो b मेरे पास में आता है 40 माइनस l। आता है कि नहीं आता है? आता है। और एक कंडीशन हमको और दे रखी है एरिया की। अगर मैं एरिया की बात करता हूं सेकंड कंडीशन में, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? 400 मीटर स्क्वायर। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करने जाते हैं तो यहां पर हमारे पास में आएगा एरिया, जो कि हमारा होता है L इंटू बी, और ये होगा हमारा 400 मीटर स्क्वायर। अब हम सिंपल क्या करेंगे, L और B की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। L को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, B की वैल्यू L की फॉर्म में पुट करा देता हूं, तो ये L तो हमारा एज इट इज रहेगा, और B की वैल्यू हम यहाँ देखते हैं तो वो आती है 40 माइनस L इज इक्वल टू 400, ठीक है ना। समझ में आई बात? क्या किया है, पेरीमीटर फाइंड किया है। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद में फाइंड तो क्या किया, दिया हुआ था, वहां से हमने एक L और B में रिलेशन निकाला, फिर B की वैल्यू L की फॉर्म में निकाल ली। उसके बाद एरिया मुझे दे रखा था तो एरिया का फॉर्मूला लगाया L इंटू बी। L की जगह पर L रहने दिया, B की जगह पर मैंने 40 माइनस L कर दिया। इसको अब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करने जाते हैं, तो L को 40 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बनता है 40L। L माइनस L से होगा तो बनेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं, L स्क्वायर 40L उधर जाएगा तो ये बनेगा L स्क्वायर माइनस का 40L प्लस का 400, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें पहले चेक करना है पॉसिबल है या नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह आएगा 400। इसको जब आप 40 का स्क्वायर करते हो, माइनस माइनस प्लस आता है और 40 का स्क्वायर आता है 1600, माइनस 4 इंटू 400 1600 बनेगा। मतलब हमारे पास में 0 आ रहा है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 आ जाता है, मतलब रियल रूट जो होते हैं ना, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और रूट जो आते हैं वो आते हैं आपके माइनस का b/2a। मतलब अगर l यहां से निकालने जाओगे या x अगर निकालने जाओगे, l की बात कर लेते हैं तो l की फॉर्म में इक्वेशन है, तो l जो निकलेगा वो आएगा माइनस का b/2a, ठीक है ना, और ये भी होगा माइनस का b/2a। तो यहां से l हम निकालने जाते हैं तो माइनस, और b की जगह हम क्या पुट कराएंगे, b मतलब ये माइनस 40, तो ये माइनस 40/2 इंटू 1, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 20 आएगा। मतलब लेंथ जो आएगी वो 20 मीटर आएगी। और जितनी लेंथ है ना, एल कितना आ गया, एल आ गई भैया हमारी 20 मीटर। और जो हमारी लेंथ है उसको अगर हम 40 में से माइनस कराते तो ब्रेथ आता है कि नहीं आता है, तो ब्रेथ हमारे पास में आएगी 40 माइनस 20, कितना आएगा, 40 माइनस 20, मतलब ब्रेथ हमारे पास में आएगी 20 मीटर। और सही भी है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी L और B जो है वो 20 है, तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, है ना। और 400 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। किया क्या है, पेरीमीटर एरिया दे रखा था, सिंपल हमने कंडीशन पुट करी, L और B निकाला है ना, L भी निकाल लिया। उसके बाद L की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो L की वैल्यू निकाल ली, L की वैल्यू के बाद B की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ रहा था, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन में करी है ना, 2 से 3 चीजें करी और अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर लीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से हमारी 4.3 जो है वो कंप्लीट होती है। हमने एक चैंपियन सीरीज जो है वो शुरू कर रखी है, उसमें हमने 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिए, और साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एक बेहतरीन तरीके से मैथ को पढ़ने वाले हैं, ताकि हम आने वाले जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स जो है हमारे, उसमें हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएं और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।